स्थल है, गोकुल बिल्कुल पास में है। खेलते खेलते भगवान अपने बाल मित्रों के साथ में ब्रह्मांड घाट कहलाता है। ये ब्रह्मांड घाट इसलिए कहलाता है कि भगवान ने अपने मुखारबिंद में माँ भगवती यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। यहाँ सब बाल गोपाल खेल रहे थे तो भगवान खेलते खेलते मिट्टी खा लिए। यहाँ की मिट्टी का बड़ा महत्व होता भी हो। पंडा जी आप लोगों को कहीं थोड़ी थोड़ी मिट्टी का भोग देंगे। मिट्टी का महत्व यहाँ आए हो ना, पहले जरूर बड़ा बड़ा पावन स्थल है पूरा ब्रज ही। इसका तो महत्व ही अलग है। एकदा क्रीड्यमाने सुरामाद्या गोपदारका कृष्णो मृतम भक्षितिवान मात्रे निवेदयन। तो ये जब कन्हैया ने यहाँ मिट्टी खाई, बाल मित्रों ने कहा कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है, तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा से लगाई। और भगवान को मैया यशोदा के पास में ले जाकर बाल मित्रों ने कहा मैया लल्ला ने तुम्हारे मिट्टी खाए हुए। तो भगवान को डराती हुई, और बहुत जगह ऐसा भी चित्रण है कि मैया यशोदा जगत के पालनहार की चूंकि माँ है, कान पकड़कर और सीधे हाथ से थप्पड़ दिखाती, बोले दिखाती, बोल कन्हैया तुमने मिट्टी खाई क्या? तो भगवान भयभीत हो जाते। जब भगवान भयभीत हो गए तो त्रिलोक के देवता मैया यशोदा की सराहना करने लगे। वाह मैया वाह, जिनके डर से त्रैलोक डरता है, आज वही त्रैलोक का अधिपति आपके डर के कारण डर रहा है। भगवान कहते ना हम भक्षित वानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये मित्रगण व्यर्थ में दोषारोपण लगा रहे हैं। और यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि तुमको असत्य लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं मुख खोलता हूँ और तुम मेरे मुख में देखो, मैंने मिट्टी खाई होगी तो दिखेगा। तो मैया ने कहा खोलो। और जब कन्हैया ने मुख खोला तो सारा विश्व ब्रह्मांड मैया ने कन्हैया के मुख में देखा। इसलिए जब ब्रह्मांड ने देखा तो इस यमुना तट का घाट का नाम बोले ब्रह्मांड घाट। भैया आश्चर्य में पड़ गई कि मैं जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना अगणित रवि शशि मही चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सब कुछ विश्व ब्रह्मांड दिखाया तो मैया तो आश्चर्य में पड़ गई और आश्चर्य में डूबी रही। और मैया कल्पना करने लगी कि अब तो मैं अपने लल्ला, मेरा लल्ला भगवान है, अपने लल्ला भगवान के लिए सुंदर हीरे मणियों से जटित पालना बनवाऊंगी और उसमें विराजमान करूंगी, सिंहासन बनवाऊंगी, उसमें विराजमान करूंगी। भगवान सोचने लगे हमें तो बहुत सारी लीलाएं करनी, और मैया ने यदि हमें सिंहासन पर अभी विराजमान कर दिया तो सब संसार के कार्य कौन करेगा? विष्णु और माया भगवती है सम्मोहितम जगत। भगवान ने अपना मुख बंद किया। मैया से कहने लगे मैया क्या बात है, क्या आश्चर्य में पड़े हो? तो मैया कहने लगी कन्हैया तुम भगवान हो। आप कैसे? कहा तुम्हारे मुख में हमने ऐसे ऐसे सब देखा। आप बूढ़ी आंखों में ऐसे सब दिखता है मैया, एक बार मुख मैं फिर से खोलता हूँ और यदि दोबारा दिखे तो सत्य मानना नहीं हो। तो भगवान की माया, भगवान ने फिर से मुख खोला तो इस बार कुछ भी नहीं दिखा। तो मैया का जो मन था भगवान ने यया सम्मोहितम जगत, सारे जगत को मोहने वाले नटवर नागर नंदा कन्हैया ने माँ को मोहित कर दिया। मैया कहने लगी ठीक कहता कन्हैया, ये बूढ़ी आंखों में ऐसी एक चीजें अनेकों दिखती। बोलिए सच्चिदानंद कृष्ण कन्हैया लाल की। इस स्थान पर मिट्टी का महत्व है। ये पंडित जी यहाँ के स्थान देवता हैं, ये मिट्टी का प्रसाद देंगे। आप मिट्टी का प्रसाद दे रहे हैं आपको। और
मिट्टी सबको लेना चाहिए। यहाँ की मिट्टी बड़ी पावन मानी जाती है। तो पहले अब आप लोग शहरों में हो, ये गांव की माताएं मिट्टी खा लेती थी, बहुत बार मिट्टी खाती थी, चाक खाती थी, सलेब बत्ती में जो लिखते थे वो खा लेती थी, और एक और होती है वो मिट्टी, वो खा लेती थी। लेकिन अब यहाँ जो है ये प्रसाद के रूप में आप सब लोग, हाँ पालो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और आप बोलेंगे कुछ?